जी हाँ, आपने थंबनेल देखा है और इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं मानस पांडे आज आपको क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि कोचिंग वालों ने आपके दिमाग पर एक पर्दा चढ़ा रखा है। मैं उस पर्दे को हटाने आया हूँ। ध्यान से सुनिए, क्या आर ओ में प्रीलिम्स ज़रूरी है कि मेंस ज़रूरी है? क्या ज़्यादा ज़रूरी है? दिसंबर में होना है पेपर, इस समय चल रहा है क्या अगस्त शुरुआत होने वाली है, यानी आपके पास 3 से 4 महीना है। तो ज़रूरी प्रीलिम्स है कि मेंस है? तो मैं इस डाउट को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 8 लाख लोगों ने देखिए आर ओ का फॉर्म भरा है। 8 लाख में से 6 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे, कन्फर्म देंगे, ये आपको मान लेना चाहिए। ठीक, शॉर्टलिस्ट होंगे तो प्रीलिम्स के बाद शॉर्टलिस्ट होंगे 8 लाख में से मान लीजिए 8,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे मेंस को देने के लिए, यानी मेंस के लिए सिर्फ 8,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट होने हैं। 8 लाख में से 8,000 बच्चों का क्या रेशियो होता है आप खुद समझिए। अब रही बात प्रीलिम्स ज़रूरी कि मेंस ज़रूरी, मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आर ओ के प्रीलिम्स में एक होता है जीएस और दूसरा होता है हिंदी का। जीएस 140 प्रश्न आता है, हिंदी 60 प्रश्न आता है। अब जरा मेंस पे ध्यान दीजिए, आप अपने आप समझ जाएंगे ज़रूरी क्या है। आर ओ का जो मेंस है उसमें पहला पेपर होता है जीएस। वो जो जीएस का पेपर होता है वो एग्जैक्टली 100% वही होता है जो प्रीलिम्स का पेपर होता है। जैसे प्रीलिम्स में जीएस आएगा वैसे ही मेंस में जीएस आएगा, वैसे ही ऑब्जेक्टिव आएगा, बिना किसी अंतर के। यानी अगर आपने प्रीलिम्स के लिए अपनी जीएस की ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है तो आपका कन्फर्म मेंस में 140 नंबर तो कहीं के कहीं नहीं है भैया। 140 में से 120 नंबर आपके फ्री के हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रीलिम्स में पूरी तैयारी कर रखी है। ये बहुत 120 नंबर, विश्वास करिए, आपको या तो मेरिट से बाहर फेंक देंगे या मेरिट में टॉप पे पहुंचा देंगे। ये इतना ज़रूरी मार्क्स होता है क्योंकि ये कमांड वाले मार्क्स होते हैं। ठीक, जैसे आप प्रीलिम्स में हिंदी पढ़ते हैं, 60 प्रश्न आता है पेपर नंबर 2 हिंदी का, वैसे ही मेंस में हिंदी आता है। बस अंतर इतना है कि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव आएगा, मेंस में सब्जेक्टिव आएगा। ठीक, तो इसका मतलब जब आप प्रीलिम्स के लिए आप हिंदी पढ़ रहे होंगे तो उसको लिख लिख के पढ़िए। आप मेंस के लिए आपने ऑलरेडी तैयार कर लिया, कुछ अलग से नहीं करना। प्रीलिम्स के लिए जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं उसको आप लिख लिख के पढ़िए, रटने की कोशिश मत करिए, उसको समझ के पढ़िए और आपका मेंस की अपने आप तैयारी हो जाएगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। मेरी आने वाली है अगले 15 दिन में बुक, मैंने बुक पूरी लिख ली है, बस उसकी छपाई होनी बाकी है, तो मैं उसी से के लिए बातचीत कर रहा हूँ। उससे 100% हिंदी 60 के 60 प्रश्न वहीं से आएंगे, प्रीलिम्स और मेंस के भी। तो इसका मतलब आपको कहीं भागना ही नहीं, किसी कोचिंग में नहीं जाना है, कहीं कुछ नहीं भागना। ठीक, अब करना क्या है ये देखिए। प्रीलिम्स ज़रूरी हो गया मेंस से। क्यों? क्योंकि मेंस का 70% पार्ट तो आप प्रीलिम्स में ही तैयार कर ले रहे हैं। ठीक, तो आप मेंस पे दिमाग लगाएं, इससे बेहतर है कि आप प्रीलिम्स के पूरे टॉपिक पे 100% फोकस करिए, अगर आप मेरी माने तो। क्योंकि बचते हैं सिर्फ 2 चीज़, एक तो ऐसे बचता है, दूसरा बचता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आपको कुछ नहीं लोड लेना, मैं हूँ 15 तो लेटर राइटिंग में रटा दूंगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। लेटर राइटिंग आपका नहीं गलत होगा, गारंटी है मेरी। रही बात ऐसे की, तो ऐसे 3 टॉपिक पे आते हैं और वो तीनों टॉपिक पे भाई मेरे ऐसा है कि अगर आप 2-2 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, उन दोनों टॉपिक पे जैसे कहूँगा उस हिसाब से आप अपनी प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। फिर निबंध में कुछ आएगा, जैसे आपदा प्रबंधन पे आपने एक बार बढ़िया से नोट्स बना लिया, कन्फर्म एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगा आपदा प्रबंधन पे। इन्वायरमेंटल एनालिसिस पे कन्फर्म एक प्रश्न आएगा। ठीक, ये ऐसे की बात बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर पे पक्का एक प्रश्न आता है, साइंस पे एक प्रश्न आता है। अब हो गया इतना टॉपिक, 4 टॉपिक बहुत हैं, इनमें से आपको 3 टॉपिक मिल जाएगा, कुछ नहीं लोड लेना। ठीक, इसका मतलब आपको बहुत मेहनत करनी है तो प्रीलिम्स में करिए, मेंस में नहीं, क्योंकि 8 लाख से 8,000 आने में बहुत टाइम लगेगा। आपको किस्मत की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे ज़रूरी मैं आपको बताऊँ, प्रीलिम्स आप में से हर वो बच्चा, याद रखिए, जिसका 10 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 2 नंबर से रुकता है, वो क्यों रुकता है उसके पीछे रीज़न समझिए। प्रीलिम्स की आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन इसीलिए मैंने टॉपर्स कोड बनाया ताकि आप सिर्फ पढ़ें नहीं। अगर एक बच्चा डेली पढ़ाई के साथ डेली सिर्फ एक टेस्ट दे, सिर्फ एक फुल लेंथ टेस्ट या एक शॉर्ट लेंथ टेस्ट दे, तो मैं लिख के गारंटी देता हूं कि वो कभी प्रीलिम्स में फेल नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, चैलेंज। और मेंस में भी नहीं फेल होगा, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई आर ओ की उसी हिसाब से करा रहा हूँ। आर ओ के लिए प्रीलिम्स और मेंस आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद निकाला है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप भटकिए मत, बिल्कुल एकाग्रचित्त हो जाइए। आपको बस 2 ही काम करना है, एक तो टॉपर्स कोड डाउनलोड कर लीजिए, दूसरा ये जो डेली टारगेट की मेरी प्लेलिस्ट है, यानी डेली टारगेट मैं देता हूँ रोज सुबह 9 बजे, आपको बस उन डेली टारगेट को पूरा करना है। मान लिया अब तक आप नहीं कर पा रहे, आज पहली बार आप टारगेट देख रहे हैं, तो टारगेट नंबर 1 से शुरू करिए।
आज से भी अगर आप टारगेट शुरू करते हैं तो भी मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूं कि कोई माई का लाल आपको प्रीलिम्स नहीं फेल करेगा। मेंस में जब जीएस आ रहा होगा तो 140 में से 120 प्रश्न आपके तब भी सही होंगे, हिंदी आपका तब भी वही आएगा जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो कहीं एक्स्ट्रा नहीं भटकना है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि अपना 100% दीजिए वो 200 में से 150 नंबर लाने के लिए। 200 का मतलब 140 प्रश्न जीएस के, 60 प्रश्न हिंदी के, दोनों को इतनी मेहनत करिए। मेरा साफ टारगेट रहता है 60 में से 55 हिंदी सही करिए और 140 में से 100 उधर सही करिए। 150 प्रश्न पास आप आरओ का प्रीलिम्स निकल गया। प्रीलिम्स निकला 150 नंबर से, यानी मेंस में 150 नंबर आपके आने ही आने हैं, तय उसके बाद कुछ हो चाहे ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरी क्या है, प्रीलिम्स या मेंस? प्रीलिम्स, बात मानिए। इसलिए कोई कितना भी कहता रहे, यहाँ पे सच्चाई यही है, ठीक, क्योंकि 3 महीने में 30% आप आराम से तैयार कर लोगे यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।